बच्चों में एलर्जीज का रेट पिछले 20 सालों में डबल हो गया। एलर्जीज बच्चों में बढ़ती जा रही है। कभी स्किन की एलर्जीज, गट के इश्यूज या सांस लेने की दिक्कत, कोई ना कोई एलर्जिक सिम्टम बच्चों को कॉमनली हो ही रहे हैं। इस वीडियो में ये क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कैसे इन्हें रिकॉग्नाइज करना है कि ये एलर्जी है और इन्हें कैसे मैनेज करना है, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एलर्जीज होती क्या है? Allergies are basically immune system का exaggerated response towards any allergen। immune system का काम है कोई भी बाहर का एलर्जन हमारी बॉडी में गया उसे फाइट करना और उसे बॉडी से बाहर निकालना। और कभी कभी इम्यून रिस्पॉन्स ओवर एक्टिव हो जाता है। जब इम्यून रिस्पॉन्स ओवर एक्टिव हो जाता है तो हमें एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं। कॉमन एलर्जेंस जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को ओवर एक्टिव कर सकते हैं, जैसे कि आपके डस्ट माइट्स, पॉलन और फूड में मिल्क, सोया, नट्स और वीट, ये कॉमन एलर्जेंस बच्चों में देखने को मिलते हैं। एलर्जीज को अगर हम चाहें तो हम 4 तरीके से कह सकते हैं। फूड की एलर्जीज, जो कि 4-5 फूड प्रोडक्ट्स मैंने बताए जो मोस्ट कॉमनली होते हैं, मिल्क, सोया, नट्स, एग, सी फूड। सांस लेने में दिक्कत, सांस की एलर्जीज, रेस्पिरेटरी एलर्जीज, ये होती हैं डस्ट से, पॉलन से, डस्ट माइट्स है ना, पेट के डैंडर से। और स्किन की एलर्जी, कभी भी रैशेस आ जाना, अगली बार भी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद ना ठीक होना, कभी भी आना, कभी भी जाना। या फिर इंसेक्ट एलर्जीज। इंसेक्ट एलर्जीज कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट, कभी आपने देखा है कि कभी किसी को मच्छर काटे तो उसको थोड़ा सा रेड सा निशान होता है और किसी के सर रेड हो जाता है और बहुत खुजली हो रही होती है। कुछ बच्चों को कुछ इंसेक्ट बाइट से ज्यादा एलर्जी होती है, जैसे कि बी स्टिंग या मस्कीटो बाइट्स। अब आजकल के टाइम पे एलर्जीज बढ़ क्यों रही हैं? और डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक कहते हैं द हाइजीन हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस को अगर माना जाए तो क्योंकि आजकल हम थोड़े पॉश हो गए हैं, या जैसे पहले बच्चे जो हमसे ज्यादा एक्सपोज होते थे आजकल इतने एक्सपोज नहीं होते, बच्चों को मिट्टी नहीं मिलती खेलने को, ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता जर्म्स की तरफ, इसलिए बच्चों में एलर्जीज का इंसिडेंस बढ़ रहा है। सेकंड, आजकल का हमारा जो प्रोसेस्ड फूड और डाइट हो गई है, उसकी वजह से हमारी गट इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहती, तो एलर्जीज बढ़ रही हैं। थर्ड, अर्बनाइजेशन, जो कि आजकल की इंडस्ट्री, पोल्यूटेंट्स और इतने सारा जो पोल्यूशन हम हवा में कर रहे हैं, उससे बहुत सारे एलर्जेंस हवा में आ रहे हैं जो कि बच्चों को सांस की दिक्कत दे रहे हैं। जेनेटिक्स, कुछ फैमिलीज में हिस्ट्री होती है एलर्जी की, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर फैमिली हिस्ट्री है एलर्जी की तो चांसेस हैं बच्चे को एलर्जी हो किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज से। एंड डिले एक्सपोजर टू जर्म्स, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर हम एलर्जिन से अर्ली स्टेज में एक्सपोज करा देंगे बच्चे को तो एलर्जी डेवलप होने के चांसेस कम है। पर आजकल सब रुक रुक के चलता है, तो डिलेड एक्सपोजर की वजह से भी एलर्जीज हो रही। एलर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं? 3 मेन सिम्टम्स होते हैं। एक, गट के सिम्टम्स कि या तो पेट में दर्द होना, डाइजेस्टिव इश्यूज का आना, कभी ब्लोटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना या वॉमिटिंग होना। या स्किन के सिम्टम्स, रैशेस आ जाना, खुजली होना, स्किन पे इरिटेशन होना, रैशेस का आना। और तीसरा, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, छींके आना, नाक से पानी निकलना, आंखों का लाल हो जाना, खांसी बढ़ जाना या छाती में से सीटी जैसी आवाज का आना। अब जो ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो गए या पेट के सिम्टम्स हो गए, इनको आप कॉमन फ्लू से, कि अगर पेट का इन्फेक्शन चल रहा है या वायरल चल रहा है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, अगर कभी वायरल चल रहा होगा या स्टमक का फ्लू होगा, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस किसी वायरस से होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस किसी बैक्टीरिया से होते हैं, तो जब ऐसा होगा, पहला तो सीजन फ्लू का चल रहा होगा। अगर ऐसा नहीं है, बच्चे ने वायरस एक्वायर किया होगा, तो बच्चे को फीवर होगा, बॉडी एक होगा, और जो डिस्चार्ज होते हैं ना, नाक बहना, और वो थोड़े थिकर डिस्चार्जेस होते हैं। जब एलर्जी होती है तो एलर्जी में बड़ा नाक से पानी बहता है, वाटरी डिस्चार्ज होते हैं, आंखों का लाल हो जाना, आंखों में खुजली होना। और एलर्जिक सिम्टम्स में फीवर नहीं होता। एलर्जिक सिम्टम्स कभी कभी नॉर्मल हो सकते हैं, कि रनिंग नोज हुआ, आंखों में इचिंग हुई, थोड़ा वॉमिटिंग हुआ या खांसी हुई, या कभी कभी बहुत सिवियर जिसमें बच्चे को सांस लेने की भी दिक्कत हो सकती है, एंड अ चाइल्ड कैन लैंड अप इन इमरजेंसी। इसलिए ये आइडेंटिफाई करना कि बच्चे को एलर्जी है
किस चीज़ से एलर्जी है, उस एलर्जन को बच्चे की लाइफ से हटाना, या बच्चे की अगर किसी फूड से एलर्जी है, तो उस फूड प्रोडक्ट को बच्चे की लाइफ से हटाना। अगर रेस्पिरेटरी एलर्जी है, पॉलन से, माइट से या किसी पेट से, तो उनसे बच्चों को दूर रखना बहुत ज़रूरी है। अब इन एलर्जीज़ को मैनेज कैसे करना है? देखिए, मैनेज करने के लिए सबसे पहले एलर्जन को आइडेंटिफ़ाई करना। उसके लिए अगर नहीं पता है, जैसे फूड का एलर्जी है, तो एक फूड डायरी मेंटेन कीजिए। देखिए किस फूड के साथ बच्चे में ये सिम्पटम आ रहा है और उस फूड को बच्चे की डाइट से हटा दीजिए। सेकंडली, अगर बच्चे को पेट से या कोई रेस्पिरेटरी एलर्जी है, तो अपने घर में एयर प्यूरिफायर्स का यूज़ कीजिए, बेड शीट्स रेगुलरली चेंज कीजिए, और छोटा बच्चा है, सॉफ्ट टॉयज़ को ज़रूर रेगुलरली वॉश कीजिए। कारपेट्स का यूज़ घर में ना कीजिए अगर बच्चे को कांस्टेंट कफिंग, स्नीजिंग जैसे सिम्पटम्स हो रहे हैं, क्योंकि कारपेट इज़ अ होम टू दीज़ एलर्जेंस। बच्चे की डाइट पर ध्यान दीजिए, इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिए। डाइट और इम्यूनिटी से हम एलर्जी खत्म नहीं कर देंगे, लेकिन जो एलर्जिक रिएक्शन की सिविरिटी है, वो ज़रूर कम हो जाएगी कि बच्चे को इमरजेंसी में लैंड अप ना करना पड़े। तो बच्चे की डाइट में प्रोबायोटिक्स ज़रूर ऐड कीजिए। प्रोबायोटिक्स जैसे कि नेचुरल प्रोबायोटिक्स, आपका दही, छाछ, लस्सी ज़रूर पिलाइए बच्चों को। बच्चों को विटामिन डी दीजिए। बच्चों को ओमेगा 3 रिच फूड खिलाइए, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स। बच्चे के डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। अगर नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है कि क्या एलर्जन है, तो एक एलर्जिक टेस्ट ज़रूर करवाइए। और सिम्पटम्स बच्चे को बार-बार हो रहे हैं, अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो क्या बच्चे को एंटी एलर्जिक की ज़रूरत है या नहीं, तो उसके बारे में ज़रूर बच्चे के डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यह इन्फॉर्मेशन बाकी पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच हेल्थ टिप्स। बाय।